औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अताफ़ी चौधरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बादशाह सलामत की आदत ये थी कि उनके पास कोई साइल आता तो अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते, तो उस हाथ फेरने के बाद जितने दाढ़ी के बाल हाथ में आते उतनी अशरफियाँ अनायत फरमा देते। एक साइल बादशाह सलामत के पास दिन के आखिर हिस्से में आया। उसने बादशाह सलामत से इल्तिजा की तो हस्बे आदत बादशाह सलामत ने दाढ़ी में ऐसे हाथ फेरा, और लेकिन बदकिस्मती से उसमें बाल कोई ना आया। और बादशाह सलामत ने साइल से माजरत की और उसको बताया कि ये आप कल आना। तो उस पर साइल ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। साइल ने कहा जी कि बादशाह सलामत, ये कोई इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि हाथ मेरा हो, दाढ़ी आपकी हो, और फिर जितने बाल आए उतनी अशरफियाँ मिलनी चाहिए। कुछ इसी तरह का ही आजकल हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ ये इसी तरह की मामला चल रहे हैं। कुछ वो इसी तरह का हम पे जो है वो दया करते हैं, और कुछ इसी तरह की हमारी उनसे डिमांड होती है। आज मैं कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा, और ये डाटा प्राल से, FBR से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और ये मेरे पास हालांकि 2021 का भी डाटा है अवेलेबल, 2022 का भी अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि 2020 में हमें ये ऑथराइज डाटा मिला था तो हम इसी की बेस को लेकर के चलेंगे। ये मैं आपको बाद में बताता हूं। बात शुरू यहां से हुई कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर तरह की इंपोर्ट रॉ मटेरियल बंद कर दिया। अच्छा, अब उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी विद कंडीशंस टू एक्सपोर्ट। अच्छा, अब उसमें हम बड़े खुश हो गए कि चलें एटलीस्ट हम लोग जो काम करते हैं उसमें से अगर कोई 20% इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है तो चलो वो तो चलेगी। अच्छा, अब वो हुआ कुछ यूं कि जब वो नोटिफिकेशन 2 तारीख आई और उसको हमने इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, तो पता ये चला कि इसका बैकग्राउंड क्या है कि सियालकोट चैम्बर ने ये एफर्ट की और ये नोटिफिकेशन के लिए। अब सियालकोट की इंडस्ट्री, सियालकोट चैम्बर की या सियालकोट है एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, उन्होंने डायरेक्ट इंपोर्ट करना है, अपनी चीजों को बनाना है, सर्जिकल है या व्हाटएवर कुछ भी वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और उनको एक्सपोर्ट कर देना है। हम ये पूरी दुनिया में ऐसे ही काम करता है। अब उसमें मैं सिर्फ आपको आज एक कमोडिटी जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपका ये रॉ मटेरियल की शक्ल में एक साल में कितना आता है, इसमें कितने लेबर इन्वॉल्व होती है, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, और हम एक साल में एक कमोडिटी, सिर्फ एक बता रहा हूं, ऐसी कई कमोडिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अरबों रुपया हम आपको कैसे देते हैं, मुल्क का फायदा कैसे होता है, ये सारा मैं आपको शेयर करूंगा। और ये डॉक्यूमेंट FBR का 2020 का है, मैंने खुद लिया हुआ है, और ये मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पहले भी शेयर कर चुका हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर मुझे मौका मिल रहा है। गुजारिश ये है कि हम कंप्रेसर स्क्रैप, एक ऐसा डिफरेंट कमोडिटीज हैं, डिफरेंट स्क्रैप है, मोटर्स की शक्ल में आता है, केबल्स, हम सिर्फ एक कंप्रेसर को पकड़ते हैं। कंप्रेसर स्क्रैप, कंप्रेसर जिस तरह के फ्रिज के कंप्रेसर होते हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। वो पाकिस्तान आता है, उसके अंदर 3 आइटम्स होती हैं। लोहा जो इंडस्ट्री को देते हैं हम, उसके अंदर कॉपर जो इंडस्ट्री को देते हैं हम, और उसके अंदर एल्यूमिनियम। ये तीन मेटल्स उस एक कंप्रेसर में होते हैं। 2020 में 4,86,000 टन जो है वो पाकिस्तान में कंप्रेसर स्क्रैप इंपोर्ट हुआ। इसका हेड भी आप नोट कर लीजिए अगर कोई करना चाहता है, 7204.4940 इसका HS कोड है इस कमोडिटी का। 4,86,000 टन एक साल में इंपोर्ट हुआ। उसमें सेल टैक्स की मद में 8 अरब रुपए जो है वो पे हुए, रेगुलेटरी ड्यूटी 2 अरब की पे हुई, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 1 अरब की पे हुई, इनकम टैक्स 55 करोड़ का हुआ। टोटल 12 अरब रुपया सेल टैक्स, इनकम टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की मद में जो है वो इस कमोडिटी के ऊपर पोर्ट पे क्लियरेंस में मिला, यानी कि सेल टैक्स की मद में, इनकम टैक्स की मद में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो 5 लाख टन जो है, अब उसको राउंड कर लेते हैं, 5 लाख टन 25,000 कंटेनर बनता है अगर हम फी 20 मैट्रिक टन का एक कंटेनर काउंट करें। अब वो जाहिर है 25,000 कंटेनर पाकिस्तान आया, क्लियर हुआ, ये डाटा मेरे पास है। उसकी मैंने आपको फिगर भी बताई कि हमने उसके ऊपर सेल टैक्स कितना दिया, इनकम टैक्स कितना दिया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कितनी दी, और इनकम टैक्स भी दिया। ठीक है जी।
अब हुआ क्या, वो जो 25,000 कंटेनर आया, 1 मैट्रिक टन एक बंदा, और ये मैं आपको बताऊं कि ये सारी मैन हैंडलिंग इंडस्ट्री है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, 2 दफा मैं गुजरांवाला में इलेक्शन जीत चुका हूं, एक अच्छा कारोबार चला रहा हूं, जिम्मेदार आदमी हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ फिगर दे रहा हूं। सर 25,000 कंटेनर, आप उस पे 1 टन के ऊपर एक बंदा भी लगाएं तो 25,000 बंदे वो घरों में बैठ चुके हैं। मैं सिर्फ गुजरांवाला की एक कमोडिटी की बात बता रहा हूं, और आपकी रिवर्स कैलकुलेशन आपके इन डाटे के साथ, और रिवर्स कैलकुलेशन हम खुद कर रहे हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 मैट्रिक टन पे एक बंदा, ये सारा मैन लेबर है, हैंडमेड लेबर, उस पर हाथ से काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बहुत कम मशीनरी इसमें इन्वॉल्व है। 1 मैट्रिक टन पे एक बंदा, हालांकि मैं बहुत ज्यादा लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम सिर्फ एक आपको समझाने के लिए 25,000 बंदा ये फारिग हो गया। अब उस कंप्रेसर में से एक पूरा पीस है, उसमें से 10% कॉपर निकलता है, 2% एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है, और बाकी फेरस यानी कि आयरन निकलता है। अब 25,000 कंटेनर यानी कि 5 लाख मैट्रिक टन का, अगर आप 10%, अगर नहीं, ये फिक्स है, 9 से 10% चलता है, 10% कॉपर निकला। अब वो जो 10% कॉपर है वो 50,000 टन कॉपर आ गया। अब जो वो इंडस्ट्री है, ये तो पहली इंडस्ट्री थी कि ये कंटेनर आए और हमने इनको दे दिए, इन्होंने अपने हाथ से तोड़े, और फिर अब ये अगला स्टेप चल रहा है। 25,000 बंदा वो वेला हो गया जनाब, फारग हो गया। अब आगे आए, अब जो कॉपर निकला 50,000 टन, एक भट्टी, ये आप फिगर्स ले सकते हैं, आगे चेक कर सकते हैं, एक दिन के अंदर 10 टन माल नहीं निकालती, मैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है जी। और वो जो 10 टन माल जो है, वो लेबर जो निकालती है, वो कम से कम 10 से 15 बंदे होते हैं, मैं 10 बंदे लगा रहा हूं। आप ये देखें कि वो 50,000 जो है टन जो कॉपर आया, और उसमें उन 500 या 600 भट्टियां बनती हैं जो गुजरांवाला में है, उधर जाना था, उधर वो मेल्ट होता है, वैल्यू एडिशन होती है, वो कम से कम भी 50,000 के करीब लेबर वो बन जाती है। 2% आप एल्यूमिनियम लगा लें तो 10,000 आ गया 5 लाख टन का कंप्रेसर इंपोर्ट का। अब वो 10,000 एल्यूमिनियम की जो भट्टियां हैं, वो एक दिन के अंदर 2 माल वो जो है वो मेल्ट करती हैं, स्मेल्ट करती हैं। आप उसमें 20,000 बंदा फारिग कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के अगर आप ये देखते हैं तो सिर्फ आपकी एक कमोडिटी जो मैंने आपको शेयर की है विच HS कोड, जो कि प्योरली रॉ मटेरियल है, और जिससे हम ये आपका डाटा आप ही का बता रहा हूं। 2021 में इससे ज्यादा हुआ, 2022 में और इससे ज्यादा हुआ, क्योंकि वो मेरे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है उसकी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई एलिगेशन लगे। मैं आपको जो आपके साथ मिलकर के किसी कॉन्फ्रेंस में मैं ये पहले शेयर कर चुका हूं, वही दोबारा शेयर कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि जो एल्यूमिनियम, कॉपर और लोहा जो है, अब लोहा उसमें से जो निकला है वो एक्सपोर्ट नहीं होता, तो मुझे ये बताएं कि फिर अब लोहा किस तरह से पाकिस्तान आएगा। आप डायरेक्ट लोहे की एलसियां नहीं खोल रहे, अब इनडायरेक्ट भी नहीं आप आने दे रहे, और उसके अंदर जो बाकी सारी चीजें हैं वो तो सारी एक्सपोर्ट के अंदर यूज होती हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि आप लाखों के हिसाब से आप ये देखें कि 2014 में यही कंप्रेसर खोलने वालों पे 50,000 टैक्स लग गया। आपके RTO को कमिश्नर साहब थे, उन्होंने लगाया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडस्ट्री बैठ गई, लोग भूखे होने शुरू हो गए। मैं और मेरे एक चेयरमैन एसोसिएशन के आमिर मलिक साहब, हम इस्लामाबाद जा करके 3 दिन वहां पे रह करके वो टैक्स खत्म करवा के आए 50,000 महीने का, कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो आपने उनको घर बिठा दिया। इंडस्ट्री सारी बंद है। खुदा के वास्ते आप ये देखें, अब मैं कल मेरे वाले साहब मुझे बता रहे थे कि इस्लामाबाद में पुलिस की भर्तियां हुई, नाश्ते की टेबल पे बैठे उन्होंने बताया, उसमें कोई 10,000 के करीब गालमन वैकेंसी थी, 1.5 लाख के करीब एप्लीकेंट आ गया, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा था। यहां पे ये जो 1.5 लाख बंदा है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इनको यही काम आता है। वो तो जो पढ़े लिखे हैं या उनके घर वालों ने तो उनको इसलिए पढ़ाया ना, उनके पास पैसे थे, वो भी गलत है। मुल्क सारा ही ऐसी बेरोजगार फिर है। ये तो वो लोग हैं जो खुदा की कसम रोज कमाते हैं और घर अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। ये मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं, इसको 25,000 को एक फैमिली मेंबर, एक 5 से आप मल्टीप्लाई करें, देखें कहां पे बात जाती है एक फैमिली की। मेहरबानी फरमाए, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंपोर्ट है, चाहे वो आप इंडस्ट्री खुद नहीं कर रही, क्योंकि वो खुद कर नहीं सकती। कंप्रेसर इंडस्ट्री मंगवा करके कॉपर कैसे डालेगा? उसको पहले प्रोसेस होना है, उसमें से निकलना है, फिर उसको उस अंदर कई लोगों का रोजगार लगा है, उसको मेल्ट होना है, वो इंगट की शक्ल में जाना है। और फिर एक और बात है, ये जो मैं बताना भूल गया कि ये 12 अरब रुपया इंपोर्ट की
और हमने उसी साल 2020 में $1 बिलियन की एक्सपोर्ट भी की कॉपर की, जिसमें से ज्यादा तकरीबन 70% हमारी सारी गुजरांवाला की, या वो हमारी आल पाकिस्तान एसोसिएशन है, मेरे पास डाटा मौजूद है, वो भी हमने आपसे शेयर किया हुआ है। मतलब सर मेहरबानी फरमाए, थोड़ा सा वर्किंग, अगर 10-10 साल का आपने प्लान बनाया है जो सुनने में आ रहा है, तो मेहरबानी फरमाए ऐसे प्लान्स के अंदर हमें भी डाल लें। होता ये है कि अब आप बिल्कुल, अब हमारा चैम्बर के लोग गए हैं, अब सियालकोट चैम्बर में जाके वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाला काम करवा रहे हैं अपना, लेकिन हमारे यहाँ पे जो दो साहबान गए थे वो अपना हंस खेल करके वापस आ गए, वो नहीं बता सके। उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ का जो गुजरांवाला का चैम्बर है ये सियासत की नजर हुआ है। आप स्टेक होल्डर्स को बनाए, आप ये देखें कि जो आपको डाटा सही दे रहा है, जो आपको सही गाइड कर रहा है, पॉलिसीज बनाने के लिए आपने उसका इस्तेमाल करना है। आप ये ना देखें कि एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इसे हम नहीं पूछेंगे, हम वो उससे पूछेंगे जो प्रेसिडेंट है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो कि 5वीं फेल है। अब मुझे ये बताएं कि वो ये सारी चीजें कैसे बताएगा। आप मेहरबानी फरमाएं, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, आप मुझे बिठाएं, हम पूरी एसोसिएशन 2 बंदे 3 बंदे आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और इस एक कमोडिटीज में आई बेट माई लाइफ में आपको 50 अरब से 100 अरब का फ्रॉड भी निकाल के दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 साल के अंदर इस एक कमोडिटी के साथ आप गवर्नमेंट की कैसे पॉलिसीज बनती हैं, और उसके साथ किस तरह फुटबॉल के साथ इसके साथ खेला गया। ये अरबों रुपया जो हम डाल करके आते हैं वो फिर कैसे लोगों को बांटे गए, किस तरह से। आप हमें लाइन पे लें, साथ लें, हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम फ्रॉड नहीं करते। अगर मैं फ्रॉड करता होता, हम फ्रॉड करते, तो मैं ये कैमरा लेकर के, पेपर लेकर के क्यों बैठा होता। बड़ाए मेहरबानी हमें इन सारे जो 10 साल का प्लान करें। अब कल जो अब मैं सुन रहा था 8:30 बजे वाला, अब यकीन कीजिए कि अब कल एक मिनिस्टर साहब की, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि बाहर मुल्कों में ऐसे ही होता है। और सर वहां पे बंदों को ये नहीं होता कि हमने आज 2 रोटियां जरूर लेकर के जानी है, कल भी बच्चे हमारे भूखे थे। वहां पे ये नहीं होता, वहां पे ये नहीं होता कि किसी के बच्चे को चोट लग जाए तो वो उसका इलाज ही हो जाए, या किसी की मां बीमार हो जाए। हर चीज यहां पे हमें कोई बुनियादी सहूलियत, आपने सहूलियत दी है, कोई एक बुनियादी है। लोग बेचारे दिन रात सड़कों पे जलील होकर के अगर अपने लिए कमाई करना चाहते हैं, तो आप उसको, आप कंपैरिजन करना है ना, तो अच्छी चीजों में कंपैरिजन करें। और दूसरे मिनिस्टर साहब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब गुजरांवाला के हैं, वो उन्होंने, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम था, मैं हैरान हुआ, और मैं एक दफा जरूर इनके साथ बैठना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, हम बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। उन्होंने सारी चीजें उस पर डाल दी फ्लड के ऊपर, कि फ्लड आ गया 6 महीने में, ये हो गया वो हो गया। वुड यू बिलीव कि उसमें आप जो इंटरनेशनली इन्होंने वो सारा जगरसाई भी हुई हमारी, कि आप एक फिक्टिशियस डाटा दे रहे हैं। वो लोग गूगल अर्थ खोलते हैं, उन्हें पता है कि ये इंटीरियर सिंध से लेकर के साउथ पंजाब तक, या ये सारे एरिया में जहां जहां फ्लड आया था, कौन सी फसल थी, कौन सी बिजाई हुई थी, कितना नुकसान था, तो वो कैलकुलेट, इन सारी चीजों का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका बहरान तो अब आना शुरू होने हैं। अभी हमें चीजों को, यही तो मसले हैं, हम सही से चीजों को समझते नहीं है। हम स्टेक होल्डर को साथ मिलाएं, हमें साथ लेकर के चलें इंशाअल्लाह उल अजीज। जिस तरह से एक कमोडिटी आपको बताई है, ऐसे कॉपर भी है, ऐसे एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम कॉपर केबल भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस होने वाली हैं। हम आपको हमेशा प्रपोजल देते रहे, मजीद भी देते रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी इस पे अमल भी करें। अस्सलाम वालेकुम।